जय माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं मनीष और आज हम बात करेंगे एक ऐसे चक्रव्यूह की जो महाभारत वाला अभिमन्यु का चक्रव्यूह नहीं है। चक्रव्यूह है वो निफ्टी का चक्रव्यूह, कि कैसे लोग घुस जाते हैं जब स्टॉक मार्केट के अंदर नए नए आते हैं, निफ्टी के चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं और फंस के अपना कैपिटल है वो पहले दिन ही घुमा देते हैं या 2-4 दिन या एक वीक के अंदर अपना कैपिटल खत्म करके वापस बैठ जाते हैं। और वो चक्रव्यूह फिर डीमैट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर ऐसा फैलता है कि फिर एक बार बंदा अगर घुस गया तो वो बिना लॉस करे नहीं निकल पाता। तो आज हम बात करेंगे कि इस निफ्टी के चक्रव्यूह से बिना अभिमन्यु बने कैसे निकलना है, कैसे आपको अपना प्रॉफिट कमाना है। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी के चक्रव्यूह की। तो निफ्टी के चक्रव्यूह की 3 लेवल हैं। पहला लेवल है मैं झुकेगा नहीं साला। उसके अंदर क्या कर रहे हैं लोग कि प्रॉफिट आ रहा है तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉस हो रहा है 1,000 का हो गया, 2,000 का हो गया, बंदा वहां पे फिर एवरेज कर रहा है, फिर 5,000 का लॉस हुआ फिर एवरेज कर रहा है। ऐसे करते करते जब तक उसका कैपिटल खत्म नहीं होता या 70-80% नहीं चला जाता, तब तक वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना लॉस ही लॉस करते जा रहे हैं। तो ये निफ्टी का सबसे पहला और सबसे खतरनाक चक्रव्यूह है। निफ्टी के दूसरे चक्रव्यूह की अगर अपन बात करें तो दूसरा निफ्टी का चक्रव्यूह है वो है ट्विटर वाले गुरुओं का या टेलीग्राम वाले गुरुओं का। वहां पे लोग लेवल दे रहे हैं, खुद ट्रेड नहीं कर रहे, वो सिर्फ लेवल दे रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला ले लो, सीधा 1,000 पॉइंट अप जाएगा, 500 पॉइंट अप जाएगा। और होता है क्या है, जब वो नहीं जाता तब वो बहुत प्यारा से एक नीचे मैसेज लिखते हैं, मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तीसरा चक्रव्यूह है वो है ऑप्शन सेलर्स का चक्रव्यूह। लोगों को लगता है कि ऑप्शन सेलर में 100% प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो यहीं पे फंसते हैं, 2 दिन प्रॉफिट कमाते हैं, 3 दिन प्रॉफिट कमाते हैं, चौथे दिन मार्केट में या तो बहुत बड़ा गैप अप होता है या बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। और जब ऐसा होता है तो वो उस चक्रव्यूह में फंसते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल थे निफ्टी के चक्रव्यूह के, जहां पे लोग फंस रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं कि निफ्टी का असली चक्रव्यूह क्या है, उसके असली चक्रव्यूह के अंदर बंदा फंसता कैसे है। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं तो फेक रेजिडेंस जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट उसका हथियार होता है निफ्टी का। होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि भाई अभी ब्रेकआउट आ गया है, और होता हमने हमारा ट्रेड ले लिया ब्रेकआउट आने के चक्कर के अंदर, और पता चला वो तो फेक ब्रेकआउट है। आपने जो एसएल लगाया था एसएल को चिपका गया, आपका पैसा ले लिया और ब्रेकआउट खत्म। तो ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। उसके बाद में आता है एक इमोशनल। इमोशनल क्या आता है, हम सोचते हैं कि अब 200 ईएमए आ गया है, अब बस बिल्कुल इमोशनल वाला आत्मविश्वास आ गया है, और हम घुस जाते हैं कि भाई 200 ईएमए वाला बाउंस तो आएगा ही आएगा। और जैसे ही हम उस मार्केट के अंदर घुसते हैं हमारा पैसा बाउंस होके जुम चला जाता है। तीसरा है इसका सबसे बड़ा हथियार, वो है एक्सपायरी दिन वाले मूव। अब एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, ट्रेडर वेट करता है भाई 200 पॉइंट ऊपर गया, 300 पॉइंट ऊपर गया, 400 पॉइंट ऊपर गया, और जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं करीब 2:30 बजे के बाद एक ऐसा चक्कर चलता है, आपका पैसा गए, आप बस चार्ट ही देखते रह जाते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर थोड़ी सी अगर कहीं कसर रह गई तो ये जो ट्विटर वाले गुरु है ये लोग हैं, ये क्या करते हैं, दे जाते हैं आपको ज्ञान और चला जाता है आपका पैसा। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट हथियार जो निफ्टी यूज करता है। तो अब हम ये जानेंगे कि इस चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, वो भी बिना अभिमन्यु बने, क्योंकि अभिमन्यु नहीं निकल पाया। तो सबसे पहले तो लेवल्स हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। लेवल्स की इज्जत करना सीखो और स्टॉप लॉस की इज्जत करना सीखो। आप इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। मार्केट का मूड डेली बनता है, लेकिन अगर आप एक बार फंस गए, एक बार ट्रैप में चले गए, आपका पैसा चला गया, तो आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। मार्केट का मूड तो बनता रहेगा। सो मार्केट का मूड देखो, लेवल्स देखो, उसके बाद ट्रेड करो और प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ करो। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है तो रिस्क मैनेजमेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट ही ब्रह्मास्त्र है अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है। तो
आप जो एक बार में अपना 50% 60% कैपिटल लॉस में घुसा देते हैं ना, वो सब मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, आप सीधा आईसीयू में पहुंच जाएंगे। तो आपको अपने 1-2% कैपिटल का रिस्क आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा का रिस्क ना रहे। क्योंकि पैसा आपके पास रहेगा तो आप मार्केट में टिके रहेंगे, अगर पैसा चला जाएगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फोमो बिल्कुल भूल जाओ, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेड जो ट्रैप है वो ही फोमो है। अगर आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया है तो भाई जाने दो ना, मार्केट कल फिर खुलेगा। आप और मैं रहें या ना रहें, मार्केट हमेशा रहेगा। इसलिए जो ट्रेड आपने छोड़ दिया है या गलती से छूट गया है या लेट हो गया है, उसको भूल जाओ, उसको देखना बंद करो। क्योंकि अगर आप वो देखते हो तो ही आप ट्रैप के अंदर फंसते हो। तो मोटा मोटी कहानी इतनी है कि आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, कि आप इस ट्रैप के अंदर ना फंसे और अभिमन्यु ना बने, मार्केट से पैसा कमाए। ट्रेडिंग की जो फिजिकोलॉजी है वो सजीवनी बूटी है, ये भी आपको याद रखना है। जब आप लोग चार्ट सीख रहे हैं तो चार्ट के साथ पैटर्न्स और डिसिप्लिन जरूर सीखें। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको चक्रव्यूह में जाने से बचाएगी और नया अभिमन्यु बनने से बचाएगी। मोटा मोटी कहानी इतनी है कि स्टॉप लॉस लगाकर काम करो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, मार्केट में टिके रहो। तो भाइयों और भाइयों की प्यारी प्यारी बहन, अब आपको बस इतना याद रखना है कि मार्केट के लिए तैयार जरूर हो जाएं, लेकिन अभिमन्यु बन के नहीं, कृष्ण बन के। कि हमें अंदर घुसना भी है और साथ में पैसा लेके निकलना भी है। अब बस आपको करना क्या है, पैसेंस के साथ में रिस्क मैनेजमेंट लेवल का आर्मोर पहन के चलना है। कि ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, पैशंस होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आप चक्रव्यूह में घुस भी सकते हैं और बिना अभिमन्यु बने पैसा लेके निकल भी सकते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने पैशंस नहीं दिखाए, आपने नहीं दिखाया कि आप में डिसिप्लिन है, तो आपके साथ वही होगा जो अभिमन्यु के साथ हुआ था या अर्जुन के साथ हुआ था। आपके तीर तो चलेंगे लेकिन वो आगे से कहीं आगे की जगह पीछे से होके और आपका पैसा ले जाएंगे। तो कहानी सिर्फ इतनी है कि हमें इस चक्रव्यूह से बचना है। अब आप मुझे बताएं कि अभिमन्यु बन के आपका अभी तक कौन सा मोमेंट आया है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मार्केट सबके लिए हमेशा है और हमेशा रहेगा, आप पैसे कमाते रहिए। आप मुझे बताएं कि अभिमन्यु बन के आपका अभी तक कौन सा मोमेंट आया है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मार्केट सबके लिए हमेशा है और हमेशा रहेगा, आप पैसे कमाते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।